नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली एक न्यूज है और ये आपको कई जगह देखने को मिलेगी। इसमें लिखा है पाकिस्तान विल बी अमंग फर्स्ट टू रिसीव G7 ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंडिंग। तो देखिए दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उससे जो कंट्रीज पर बुरे इफेक्ट पड़ रहे हैं, उन्हें जो नुकसान झेलना पड़ रहा है फ्रीक्वेंट फ्लड से, साइक्लोन से, उसके लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल शील्ड एंड पाकिस्तान विल बी अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू रिसीव फंडिंग अंडर दिस इनिशिएटिव। हालांकि कुछ ही कंट्रीज हैं अभी जिनको इस फंडिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है और पाकिस्तान उनमें से एक है। पाकिस्तान के साथ साथ ये फंडिंग मिलेगी घाना और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज को भी, और ये कंट्रीज भी क्लाइमेट चेंज से बुरी तरह अफेक्टेड हैं। तो देखिए इस वीडियो में बात करेंगे क्या है ये ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव और क्यों पाकिस्तान को सिलेक्ट किया गया है एज फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस फंडिंग स्कीम। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि इजिप्ट के शर्म अल शेख में यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसे हम अक्सर कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज पर 27th कॉन्फ्रेंस है, इसलिए इसको शॉर्ट में कहा जाता है COP27 या COP27। ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी 6 नवंबर को और एंड होगी 18 नवंबर को। इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मोर देन 90 हेड ऑफ द स्टेट्स और साथ ही 35,000 रिप्रेजेंटेटिव्स और डेलीगेट्स बिलोंग टू अराउंड 190 कंट्रीज। और इसी कॉन्फ्रेंस में G7 कंट्रीज और V20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने इनिशिएट किया है ये ग्लोबल शील्ड फॉर द क्लाइमेट चेंज फंडिंग। G7 आप लोगों को मालूम है ये वर्ल्ड की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इनकी एक ग्रुपिंग है। और अगर बात करें V20 ग्रुप की तो इसे कहा जाता है वनरेबल 20 ग्रुप। ये ऐसी कंट्रीज का एक ग्रुप है जो क्लाइमेट चेंज के लिए मोस्ट वनरेबल मानी जाती है, यानी जिन पर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर होगा और उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, और वो उठा रही है फिलहाल क्लाइमेट चेंज की वजह से। हालांकि जब ये ग्रुप स्टैब्लिश किया गया था तब इसमें थी 20 कंट्रीज एज ए मेंबर, लेकिन फिलहाल इसकी मेंबर कंट्रीज है अराउंड 58 कंट्रीज जिनकी टोटल पॉपुलेशन है 1.5 बिलियन और ग्लोबल एमिशन में इनका शेयर है सिर्फ 5%। और इन सब कंट्रीज की टोटल GDP वैल्यू अराउंड 2.4 ट्रिलियन US डॉलर्स। और V20 ग्रुप ने और G7 ग्रुप ने, इन्हीं दोनों इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स ने ये ग्लोबल शील्ड नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब क्या है ये ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव, इससे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान इसका फर्स्ट रेसिपिएंट क्यों है। देखिए आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है फाइनेंशियली, उसकी इकोनॉमी काफी डाउन है और ऐसे हालात में पाकिस्तान ने रिसेंटली फेस की है एक बहुत ही खतरनाक बाढ़ यानी फ्लड। ये जो रिसेंटली फ्लड आई थी पाकिस्तान में, इसमें हजारों लोगों की मौत हुई और खुद पाकिस्तान के ही अकॉर्डिंग इस बाढ़ से पाकिस्तान के अराउंड 33 मिलियन लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं, यानी लगभग 3.5 करोड़ लोग। अगर इस बाढ़ से पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस की बात करें तो पाकिस्तान का कहना है कि इस बाढ़ से पाकिस्तान को लॉस हुआ है अराउंड 10% ऑफ इट्स GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए पाकिस्तान की GDP है फिलहाल अराउंड 300 बिलियन US डॉलर्स की, उससे थोड़ा सा कम ही है। तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान को इस बाढ़ से लॉस हुआ अराउंड 30 बिलियन US डॉलर्स का। और इसीलिए जब से बाढ़ आई है पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प की डिमांड कर रहा है और शायद इसीलिए कंसीडर किया गया पाकिस्तान को एज ए फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव। एक्चुअली ये जो ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया G7 ग्रुपिंग की एक V20 कंट्रीज के साथ मिलकर, और इस इनिशिएटिव के अंडर एक फंडिंग मैकेनिज्म क्रिएट किया जाएगा उन कंट्रीज को हेल्प करने के लिए जिनको क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली डैमेज हुआ है, और पाकिस्तान इसका रिसेंट एग्जांपल है। लेकिन देखिए ये जो इनिशिएटिव है ये अदर इनिशिएटिव के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट है। इसमें उन कंट्रीज को डायरेक्टली फंडिंग नहीं मिलेगी, बल्कि डायरेक्टली फंडिंग की जगह उनको मिलेगा इंश्योरेंस कवर। ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क, इट इज ए स्कीम दैट मीन टू प्रोवाइड क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस एंड प्री अरेंज डिजास्टर फाइनेंस फॉर दोज हु आर मोस्ट इन डेंजर। और ये स्कीम स्टार्ट होगी अर्ली नेक्स्ट ईयर यानी 2023 के स्टार्टिंग में। देखिए आप लोगों को मालूम है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, अर्थ जो है वो गर्म हो रही है, क्लाइमेट चेंज के खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पर फ्लड आ रहा है, कहीं साइक्लोन आ रहा है। तो इसीलिए जो G7 कंट्रीज हैं जिन्हें हिस्टोरिक पोल्यूटर माना जाता है, जो कंट्रीज ऑलरेडी काफी पोल्यूशन फैला चुके हैं, इन पर जिम्मेदारी है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए फंड प्रोवाइड करने की। लेकिन ये कंट्रीज हमेशा ऐसे रास्ते ढूंढती हैं जिससे ये डायरेक्टली फंडिंग करने से बच जाए, और इसीलिए इन्होंने नया तरीका निकाला है इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने का। इस स्कीम की खास बात यह है कि ये इनिशिएटिव सिर्फ V20 कंट्रीज पर ही लागू नहीं होगा जैसे कि सेनेगल, फिलीपींस या बांग्लादेश, बल्कि नॉन V20 नेशंस जो है उन पर भी लागू होगा जैसे कि पाकिस्तान और मालावी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसके लिए फंडिंग आएगी कहां से।
तो देखिए फिलहाल इस इनिशिएटिव के लिए डेनमार्क ने अनाउंस किए हैं 4.6 मिलियन यूरोज, आयरलैंड ने अनाउंस किए हैं 10 मिलियन यूरोज और कनाडा ने अनाउंस किए हैं 7 मिलियन यूएस डॉलर्स। सबसे बड़ा अमाउंट अनाउंस किया है जर्मनी ने, अराउंड 170 मिलियन यूरोज। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी और भी कंट्रीज इसके लिए डोनेशन अनाउंस कर सकती हैं। हालांकि देखिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो फंडिंग जुटाने की जिम्मेदारी है वो रखी है यूनाइटेड नेशन की इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने ऑन डेवलप्ड नेशंस, यानी जितनी भी G7 कंट्रीज हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए फंड प्रोवाइड कराएं। ऐसी ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 हुई थी 2009 में कोपेनहेगन में, और उसके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ने ये कमिटमेंट दिया था कि वो 2020 के बाद से हर साल अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स प्रोवाइड कराएंगी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। लेकिन ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज लगातार फेल हो रही हैं ऐसा फंड प्रोवाइड कराने के लिए। उसकी जगह पर ये कंट्रीज कोशिश करती हैं कि अपनी जिम्मेदारी को चाइना और इंडिया पर भी लाद दिया जाए। रिसेंटली भी इन्होंने कोशिश की कि पोल्यूशन फैलाने के मामले में चाइना और इंडिया को भी अपने ग्रुप में लिया जाए और फिर जिम्मेदारी जितनी उनकी होगी उतनी भारत और चाइना की भी होगी। लेकिन इंडिया ने उनके इस अटेम्प्ट को फेल कर दिया है। और देखिए ये जो ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव है ये भी G7 कंट्रीज की इसी चाल का हिस्सा है। लेकिन ये जो जर्मनी लेड इनिशिएटिव है ग्लोबल शील्ड, इट वुड अलाउ फॉर सो कॉल्ड साउथ साउथ कोऑपरेशन। इसका मतलब इसमें G7 कंट्रीज के साथ साथ चाइना, कतर, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज भी डोनेट कर सकती हैं एंड डेफिनेटली ये कंट्रीज उनसे कहेंगी डोनेट करने के लिए। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि G7 के और V20 ग्रुप के इस इनिशिएटिव की हर तरफ तारीफ हो रही है। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि ये जो ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव है जिसकी मेन पॉलिसी है इंश्योरेंस कवर, क्या ये जब भी काम करेगा जब बहुत सारी कंट्रीज अनइंश्योरेबल हो जाएंगी ड्यू टू वर्सनिंग एक्सट्रीम वेदर एंड मल्टीप्लाइंग डिजास्टर्स। मतलब अगर किसी कंट्री में लगातार डिजास्टर्स आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, फ्लड आ रही है, तब क्या इंश्योरेंस कंपनीज उस कंट्री को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेगी? इस पर एक सवालिया निशान है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।